की जय। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां आती रहती हैं। मन उसी में से प्रतिकूल स्थिति को दुख मान लेता है और अनुकूल स्थिति को सुख मान लेता है। जो प्रिय लोग होते हैं उसमें मित्रता निभाता है, जो अप्रिय होते हैं उसमें शत्रुता का भाव बना लेता है। ये सब कुछ मन का खेल होता है। जिसको हम अप्रिय मानते हैं वो भी किसी का प्रिय होता है, और जो हमारे प्रिय होता है वो भी किसी का अप्रिय होता है। जिसको हम दुख मानते हैं वो भी किसी के लिए वरदान हो जाता है, और जिसको हम सुख मानते हैं उसमें भी कुछ लोग दुखी जीवन जीते हैं। एक पागल खाना में एक अधिकारी गया ये जानने के लिए कि आदमी पागल क्यों होता है और किस परिस्थितियों से गुजर के आदमी पागल हो जाते हैं। तो पहले कटघरे में गया तो एक लड़का कभी बालों को नोचता, कभी हथेलियों में थूक लेता, गालों में लगाता, कभी नाचता, कभी रोता, कभी गाता। उस अधिकारी ने उस पागल के पागलपन होने का कारण पागल खाने के अध्यक्ष से पूछा, तो बताया कि एक लड़की का इसका प्रेम हो गया था, मोह हो गया था, और वो चाहता था उनसे शादी करूं, लेकिन लड़की के माँ बाप ने इस लड़के को दामाद बनाने से इनकार कर दिया। इस सदमे को इस लड़का ने झेल नहीं पाया और पागल हो गया। ऐसे ही निरीक्षण करते करते 8वें कटघरे में पहुंचा। 8वें कटघरे में भी एक लड़का कुछ ऐसा ही उपद्रव कर रहा था। एक फ़ोटो लिया हुआ था, उस फोटो को कभी फाड़ता, कभी नोचता, कभी पैरों के तले रख करके उसको रौंदता। उस अधिकारी ने सोचा, जानने की चेष्टा की, आदमी पागल क्यों हुआ। तो पागल खाने के अधिकारी ने बताया, अध्यक्ष ने बताया, ये आदमी इसलिए पागल हो गया क्योंकि पहले कटघरे वाला लड़का जिस लड़की से प्रेम करता था वो लड़की की शादी इस लड़के से हो गया, और उस लड़की की नाना चाहनाओं के चलते, नाना इच्छाओं के चलते इनके घर में गरीबी आ गई, और उस सदमे को झेल नहीं पाया, उनकी इच्छाओं को भी पूरी नहीं कर पाया। अंत में उसको त्याग देना पड़ा और अंततः ये पागल हो गया। तो देखो, परिस्थितियाँ दोनों की अलग अलग जैसे ही रही, लेकिन एक पाकर पागल हो गए, एक ना मिलने के कारण पागल हो गए। कभी हम जीवन में चाहते थे कि सुंदर एक साइकिल हो जाता स्कूल जाने के लिए तो बड़ा आनंद होता, लेकिन इस साइकिल क्या, हमारे घर में 4 व्हीलर भी आ जाता है, फिर भी चाहनाएं कभी समाप्त नहीं होती। मन की वासनाएं बढ़ती चली जाती। मन की एक इच्छा होती तो समाप्त हो सकती थी, नाना इच्छाएं एक पूरी नहीं हुई कि दूसरा चालू हो जाती। इसी कामना और इच्छा में सकाम इच्छा होती है, एक निष्काम इच्छा होती है। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी सकाम इच्छा लेकर के चले जाते हैं। प्रार्थना जिसको कहते हैं वो प्रार्थना थोड़ी। जब मन में वासना भरी हो, धन दौलत की चाहना भरी हो, वो प्रार्थना कहाँ हुई? वो तो कामना हो गई। हम मंदिर में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी ओम जय जगदीश हरे, धन संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मीठे मन का, ओम जय जय जगदीश हरे, धन संपत्ति घर आए। पूजा किसके लिए कर रहे हैं? प्रार्थना हम कर रहे हैं। और जरा सोचो, हम कर क्या रहे हैं? ये कामना नहीं, ये वासना नहीं, तो क्या प्रार्थना है? हम मंदिर में चले जाते हैं, संत गुरुजनों के पास चले जाते हैं, और मांगते क्या? भौतिक चीज़ों की। भौतिक चीज़ तो आपको इस धरती पर ही मिलता है, एक दूसरे के सहयोग से मिलता है। धन दौलत ही चाहिए तो आपको गांव के लोगों से मिल सकता है, लेकिन एक राष्ट्रपति के पास गए और 2 पैसे मांगे, एक भिखारी की हालत हो गई।
किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा था, मैं मांगूंगा परमात्मा के लिए, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, मैं मांगूंगा जरूर, मेरी मांगने की आदत है, मैं मांगूंगा जरूर मगर देना मत, अन्यथा आशिक नहीं मैं मजदूर हो जाऊंगा। हम परमात्मा के दरबार में जाते हैं, संत गुरुजनों के सानिध्य जाते हैं, लेकिन यही मांग करके चले जाते हैं। कभी मंदिर में जाओ, कहीं संत गुरुजनों के पास जाओ तो मांगने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए जाओ। फिर कहोगे हम मांगना ही नहीं तो क्यों जाएं किसी मंदिर में। मंदिर में भी जाकर अगर हमारी यही मांग है तो वो मांग प्रार्थना नहीं है, वो फिर वासना हो गई, वो इच्छा है, वो कामना है। और सदगुरु कबीर ने कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह ना चाहना रे। भक्ति के मार्ग पर किसी प्रकार की चाहना नहीं होती, और हे गुरुदेव अचाहना भी नहीं है, चूँकि मैं भक्ति का मांग कर रहा हूँ, किसी प्रकार के धन दौलत की मांग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आचाह है। और किसी प्रकार के आचाह भी नहीं, क्योंकि चाहना है आपका दर्शन का, आपकी प्रार्थना और आपकी भक्ति की। तो भक्ति का मार्ग बड़ा झीना होता, और इस मार्ग पर चलना भी कठिन होता है। सारे दोष दुर्गुण को त्याग करके बाहर में किसी व्यक्ति को दोषारोपण करना बड़ा सरल होता है। एक स्त्री ने सोचा कि गुरुदेव मैं साधना मार्ग पर लगना चाहता हूँ, करूँ क्या? तो संत ने कहा, अच्छा ये बता बेटी, जब तुमको अपने दोष के लिए अपने को ही दोषी करार कर लोगे ना, तब तो ये साधना मार्ग पर चलना ठीक है। अन्यथा ऐसी परिस्थिति आएगी, गलती आपसे होगी तो थोपोगे किस पर, अन्यथा टेंशन में भर जाओगे। इसलिए जिस पर थोपोगे, इसलिए एक पति की ज़रूरत है, उस पर थोप देना तो हल्का हो जाएगा मन। ऐसा ही होता है, हमारे मन जब अनेक प्रकार के द्वंद्वों से भर जाता है किसी प्रकार के, तो द्वंद्व का कारण हम पड़ोसी को, पति को, पिता को, माँ को, सास को, ससुर को थोप देते हैं। लेकिन अध्यात्म मार्ग कहता है जो आपके जीवन में जो कुछ आता है वे आपके ही कर्मों का परिणाम है। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण हैं, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। हमारे जीवन में जो भी दुख दिखते हुए हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। ये दुनिया के सारे लोग बिना रस्सी के बंधे हुए हैं। बाहर के बंधन तो देखने में आता है, कोई आदमी रस्सी से बंधा हो, कोई जंजीर से बंधा हो तो देखने में आ जाता है। ये गाय को कोई आदमी ले जाए, ग्वाला बांध कर ले जा रहा है, आपको देखने में आता है कि गाय ग्वाला के हाथों में बंधा हुआ है रस्सी से, लेकिन ठीक विपरीत होता है, वो गाय से ही ग्वाला बंधा रहता है। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, एक गाय जो रस्सी से बंधी हुई और ग्वाला के हाथों में रस्सी है, तो बताओ कौन बंधा हुआ है? तो महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, गाय के गले में रस्सी है और ग्वाला के हाथों में वो रस्सी का दूसरा छोर पड़ा हुआ है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ग्वाला ने गाय को बांध कर ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद रस्सी कट जाती, टूट जाती है और गाय आगे आगे दौड़ने लग जाती है और ग्वाला पीछे पीछे दौड़ता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अब बताओ क्या हुआ, कौन बंधा है? तब शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अब तो बताना बड़ा मुश्किल है। तब बुद्ध ने कहा, बात बिल्कुल स्पष्ट है, ग्वाला गाय से बंधा हुआ है, गाय बंधी हुई नहीं। ठीक इसी प्रकार हम भी ईश्वर से, परमात्मा से जो है नहीं, एक ऐसी रस्सी जो है नहीं, उससे हम बंधे हुए हैं। राजस्थान की घटना कल मैं सुना रहा था। एक ऊँट का व्यापारी एक सराय में रुका तो उनके पास बहुत से ऊँट थे, 100 ऊँट थे। 99 ऊँट को बांधने के लिए उसके पास रस्सी थी, खूंटा था। 99 ऊँटों को तो बांध दिया, लेकिन 100वां ऊँट को बांधने के लिए रस्सी और खूंटी नहीं थी, वो खो गई थी। रात भर की यात्रा थी, चलते चलते कहीं पर गिर गई होगी खूंटी और रस्सी। तो वह 100वां ऊँट को बांधने के लिए रस्सी नहीं थी, तो सराय के मालिक के पास जाकर कहा कि मालिक 99 ऊँटों को तो मैंने बांध दी, लेकिन 100वां ऊँट को बांधने के लिए रस्सी और खूंटी कहीं खो गई है। तो सराय के मालिक से कहा कि दे दीजिए रस्सी और खूंटी हो
सराय के मालिक ने कहा मेरी पास उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो है भी नहीं, लेकिन एक युक्ति बताता हूँ। जिस प्रकार तूने 99 ऊँटों को रस्सी से बांधे हो, ठीक इसी प्रकार ये 100 ऊँट को बांध दो। उस ऊँट के व्यापारी ने कहा तुम पागल हो गए हो, मैं कहता हूँ रस्सी और खूंटी दोनों खो गई है, कहता हूँ तुम कहते हो बांध दो। अरे होती तो मैं तुरंत बांध देता, उसी समय आपके पास क्यों आता। तब सराय के मालिक ने कहा वही रस्सी जो है नहीं, वही खूंटी जो है नहीं, उसको गाड़ो और रस्सी से बांध दो। वो कैसे? तब सराय के मालिक ने कहा जिस प्रकार अन्य ऊँटों को तूने बांधा, ठीक रस्सी नहीं फिर भी बांधने का नाटक कीजिए। वो रस्सी जो नहीं है फिर भी उसको बांधने का एक वैसा ही एक प्रयास कीजिए, और वो खूंटी जो नहीं उसको भी ठोक रहा हूँ ऐसे आवाज़ कीजिए। कहा जाता है जाकर वैसे किया। रात भर सारे ऊँट आराम किए, सुबह सबको खोल करके हाके ताकि आगे की यात्रा हम शुरू करें। लेकिन जो 100वां ऊँट था उसको तो बांधे नहीं थे, तो खोलने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने खूब उनको आवाज़ किया, आवाज़ लगाया कि चलो अब आगे की यात्रा है। डंडा से भी पीटा लेकिन खड़ा नहीं हुआ। उस व्यापारी ने सोचा ये सराय के मालिक लगता है कोई जादूगर है, कोई ओझा बैगा है जो कि इनको वैसे भी मंत्र तंत्र कर दिया है, उठ ही नहीं रहा है। जाकर सराय के मालिक से कहा कि मालिक जिस ऊँट को आपने कहा था कि रस्सी से बांध दो, खूंटे गाड़ दो, वो ऊँट तो खड़े हो ही नहीं रहे। उस व्यापारी ने कहा उनकी कि वो खड़े नहीं हो रहे, चलने के लिए तैयार ही नहीं। तब सराय के मालिक ने कहा उनकी रस्सी खोले कि नहीं खोले, उनकी खूंटी खोले कि नहीं खोले। कहे सरकार उसको बांधे ही नहीं, उसकी गाड़े ही नहीं, खूंटी तो खोले कैसे। कहे जिस प्रकार तुमने बांधने का प्रयास किया ठीक वैसे उनको खोलने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार आपने बांधने का नाटक किया है ठीक उसके विपरीत खोलने का नाटक कीजिए, तब वो चलेगा। ठीक इसी प्रकार वो रस्सी केवल पशु ही नहीं, आदमी भी इसमें राजी हो जाते। घर में ही बताना शुरू कर दो, बहुओं को, बेटों को, बच्चों को। आपको देख देख करके शिव मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, भगवान भगवती को मानना शुरू कर देते, उपवास करना शुरू कर देते। वो रस्सी है ही नहीं जिसको राजी करना चाहते। भगवान तो सदा खुश है, आप कब खुश होंगे। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, घंटी बजाते हैं और कहते हैं हम भगवान को जगा रहे हैं। भगवान तो सदियों से जगा हुआ है, लेकिन हमारी अलसाई आंखें अभी भी खुली नहीं है। इसलिए अपनी आंखें खोलो, अपने दरवाज़ा खोलो तो भगवान तो सामने खड़ा है ना। दुनिया में इंसान को छोड़ करके कहीं किसी को कोई भगवान मिला नहीं, जो भी मिला वो सब अपने आप में मिला। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तीली में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, तीली में तेल दिखाई नहीं पड़ता, चकमक पत्थर में आग दिखाई नहीं पड़ती। तीली में तेल निकालने के लिए मेहनत करना पड़ता है, चकमक पत्थर में आग निकालने के लिए दोनों पत्थरों को टकराना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर में वो पीव परमात्मा है, उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए आपको साधना रूपी भट्ठी से अपने को गुजारना पड़ता है। जो व्यक्ति का जीवन स्वाध्याय, साधना और सत्संग में बीतता है उस आदमी को मिल जाता है, और जो इनसे दूर रहता है वो चाहे जितनी यात्रा कर ले, तीर्थ यात्रा, जितनी गंगा जल में स्नान कर ले, चाहे जितने मंदिर जाए, शिवालय हिवालय जाए, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने कहा जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा तब सुख का स्रोत खुलेगा, जो है अनंत अपनों में। जो आपके ही अंदर है वो तब मिलेगा जिसको हमारे वेदों के ऋषियों ने कहा कि निरंतर धीरे धीरे जब मन की मलिनता समाप्त हो जाती है, यत्यः क्षीण दोषा, जब दोष क्षीण हो जाते हैं तो उसी का दर्शन हो जाते हैं। करना क्या है, केवल दोषों को छोड़ना है, अवगुणों को छोड़ना है। वो हो ही जिसको तुम खोज रहे हो। जैसे नमक का एक डली सागर का पता लगाने जाए तो क्या उसको नमक सागर मिलेगा? नमक का डली भूल जाएगा सागर में जाते जाते, और अपने में लीन हो जाएगा तो सागर का एक रूप हो जाएंगे। इसी प्रकार
परमात्मा को खोजने वाला व्यक्ति परमात्मा का रूप हो जाते। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सभी इंसान में इंसान परमात्मा का अंश है, अंश नहीं वही है ना। इसलिए केवल करना क्या है, अपने आप को जानना है। एक बार विश्राम सागर में महाराज राम से उनके भाई लक्ष्मण पूछते हैं कि हे भाई, जीव शिव में भेद किम, जीव और शिव में भेद क्या है। तो महाराज राम ने कहा इतना यह सदीश, बद्ध दशा में जीव है और मोक्ष दशा में शिव। जब तक आदमी बंधा रहता है तब तक बंधनों में है, जब बंधनों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह बंधन विकार का हो, आदत का हो, चाहे वह बंधन किसी ईश्वर परमात्मा का है, तब तक जीव बंधन में है, तब तक वो जीव है। लेकिन सारे बंधनों से जब मुक्त हो जाए वही शिव हो जाते हैं। कहा जाता है एक बार अकबर के समय में एक फकीर था जो अपने को 24 घंटा कहता है मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा। अकबर को मन में हुआ कि खुदा को पाने के लिए हम 5 बार नमाज करते हैं, कई बार तीर्थ यात्रा करते हैं, हज करने जाते हैं, फिर भी हमको खुदा नहीं मिला। और ये फ़कीर जिनके पास कपड़े फटे हुए हैं, खाने के लिए भी पात्र नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, अपने को फ़कीर कहता, ला करके जेल में डाल दो, 2 दिन में पता लग जाएगा फ़कीर है कि बंदा है। कहा जाता है उसको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद 2 दिन डालने के बाद फिर लाया, बादशाह के पास सामने रखा गया। फिर पूछा बता रे फ़कीर तुम कौन हो। तो उस फ़कीर ने कहा सरकार मैं खुदा हूँ, मैं खुदा। राजा को फिर गुस्सा आया, उन्होंने कहा इसको 10 दिन के लिए फिर कैद में डाल दो, बंदी बना दो, जेल खाने में डाल दो, और 10 दिन तक जब ये अपने को कहे कि मैं बंदा हूँ तब खोल करके लाना, बार बार क्या खोल के लाना इसको। जब ये अपने को बंदा महसूस करने लग जाए तब निकाल के लाना। और ऐसा ही किया। 10 दिन बाद जा कर के सिपाहियों ने उनको पूछ लिया, पहले बता अब तू कौन है। तो जेल खाने के अंदर था, सलाखों के बीच में, उन्होंने कहा मैं बंदा हूँ। तो सिपाहियों ने कहा सरकार ने कहा था जब ये अपने को बंदा मानने लग जाए तो खोल देना, आज चलो खोल के लिए चलते हैं। सरकार के पास प्रस्तुत किए, राजा के पास प्रस्तुत किए। राजा ने पूछा बता तू कौन है। अब इस समय आया था तो उनके सलाखों से, हाथों से सलाखें खुल गई थी, जंजीरें खुल चुकी थी। उन्होंने कहा सरकार मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। कहा तो सिपाहियों से कहा राजा ने कहा कि मैंने कहा था जब अपने को बंदा कहे तब इसको लाना, ये अपने को खुदा कह रहा है फिर क्यों ले आए। तो सिपाहियों ने कहा सरकार जब ये जेल खाने में था, सलाखों के बीच अपने को बंदा मान रहा था, जरूर कोई रहस्य है, इनको पूछो कारण क्या है। तो राजा ने उसको पूछा बता तू जब जेल खाने में होते हो, सलाखों के बीच अपने को बंदा कहते और यहाँ पर खोल कर लाया गया अपने को खुदा कहते हो, कारण क्या है। तब उन्होंने कहा सरकार जब आपके जंजीरों में, आपके जेल खाना में सलाखों के बीच रहता हूँ तो आपका बंदा रहता हूँ, लेकिन जब मैं सलाखों से बाहर आ जाता हूँ, जब मेरे हाथों में कोई जंजीर नहीं होती, मैं खुदा हो जाता हूँ। तो हकीकत बात है जब तक तुम किसी बंधन में हो तब तक बंदा हो, और बंधन से मुक्त हो गए तुम खुदा हो गए। इसलिए जीव शिव में भेद किम, इतना यह सदीश, बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। जीवन में अगर शिवत्व को पाना चाहते हो तो न तो उसके लिए शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत है और न ही किसी प्रकार के स्वांग रचने की ज़रूरत है। जिस स्थिति में हो, जिस कपड़े में हो, वहीं पर भी आप उसी का रूप आपके अंदर में, उसका रूप दिखने लग जाएगा। आप वही हो जाएंगे जिसकी आपको तलाश है। आपकी शांति कहीं बाहर नहीं, आपको सुख कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सारे इच्छाओं को त्याग कर। जिसको सद्गुरु कबीर ने कहा चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनपति साह। अगर बादशाह होना चाहते हो अपने आप का तो मन इंद्रियों को जीत कर केवल अपने आप का बादशाह हुआ जा सकता है। बाहर के बादशाह बनने में बहुत से हत्याएं करनी पड़ती है,
लोगों की हिंसा करना पड़ता है, लेकिन अपने आप के मन को जिसने जीत लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, और ये कोई भी हो सकता है। इसलिए साहब ने कहा, चाह गई जिनके पास चाहनाई ही नहीं, वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है। और इसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जिनके पास इच्छाएं होती उनके पास दुख होता है, और जिनके पास इच्छाएं कम होती उनके पास दुख कम होता है, और जिनके पास इच्छाएं बिल्कुल नहीं होगी उनके जीवन में दुख बिल्कुल नहीं होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही जीने है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को है जाना, भेद जीवन का समझा वो सारा। जिसने नेकी बदी को है जाना, भेद जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से मुख मोड़ चला है। रंग भरी दुनिया से मुख मोड़ चला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने पाप कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। जिसने पाप कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। उसका हरा बाग सदा फूला फला है। उसका हरा बाग सदा फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। हो शोक के सिंधु ये तरना जो चाहे, भूल कर भी कोई भूल न होना। शोक सिंधु ये तरना जो चाहे, भूल कर भी कोई भूल न होना। मान लो संतों के अनमोल खजाए। मान लो संतों के अनमोल सलाहे। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। प्रकृति में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको खा करके आदमी अपने शरीर को पुष्ट कर सकता है, बलवान बना सकता है। और प्रकृति के बहुत सी चीज़ें हैं जिसको खा करके हम अपने शरीर को सुडौल और सुंदर बना सकते हैं। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो किसी माँ के संबंध से आता है। अंडे भी आता है तो मुर्गा और मुर्गी से ही आता है।
कुछ लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है। अंडा भी किसी माँ का लाल है और अंडे को शाकाहारी करना मूर्खों की चाल है। जो भी प्राणी आता है आपको जरा सा कांटा चुभ जाता है, आपके बच्चे में जरा सा कांटा चुभ जाता है, माँ को कितनी पीड़ा होती। और जरा सोचो उस माँ को कितनी पीड़ा होगी जिनके बच्चे के गले में कोई छुरी चलाता हो। मांस का टुकड़ा ऐसा आता है क्या? कोई खेतों में फलता है क्या? कौन से ऐसी जगहों पर फलता है जिसको हम वनस्पति कहें? वो भी किसी माँ का लाल है जिस पर छुरी चलाते हैं। आप नहीं चलाते तो कोई दूसरा तो चलाता है। इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप समय से देखने में आता है। एक घर में छत्तीसगढ़ के किसी जांजगीर चांपा जिले की बात है, दिवाली होली जब मनाते तो उनके पापा घर का गार्जियन था, वो मुर्गी लाता, कभी बकरा लाता, छुरी चलाता। बच्चे 2 लड़के थे, दोनों बड़े खुश ताली बजा बजा कर हंसते थे। थोड़े दिन में तीसरा बच्चा आया, वो बस 2-3 महीने का युवा था और होली का सीज़न निकल गया था। होली का भी खूब उत्सव मनाए थे, मुर्गा लाकर मारा था। आज पापा गया हुआ था ऑफिस, घर में तीनों बच्चे थे। एक बच्चा माँ की गोदी में था, 2 बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते ऊपर छत पर चला गया, एक बच्चे के हाथ में छुरी हाथ में आ गया। कोई बड़ा लड़का ने कहा, पप्पू भाई वो पापा जो खेल खिलाते वाला खेल खेलते हो, मुर्गा लाते हैं वाला कांटे वाला, बड़ा अच्छा लगता है। उस बच्चा ने अपने मंझले भाई के गर्दन पर छुरी रख दे, यूँ रेत दिया। और माँ निचले तल्ले पर छोटा बच्चा को वो टफ में गर्म पानी रख करके स्नान करा रही थी। जैसे ही बीच ऊपर तल्ले में बच्चे की चित्कार सुनी तो माँ सुनी कुछ घटना घट गई। वो बच्चे को गोदी में लेकर स्नान करा रही थी, मालिश कर रही थी। निकट में टप से पानी भरा हुआ था। उसको होश नहीं कि बगल में टप में पानी भरा हुआ। उसको बच्चे को ऐसे उठाकर ज़मीन में रख रहा हूँ समझिए, और टप में रख दी और टप में पानी भरा हुआ था। ऊपर में जाकर देखी तो बच्चे एक गर्दन कटा हुआ था, ज़मीन में पड़ा हुआ था। बड़ा लड़का ने समझा माँ आ रही है, मारेगी मुझे। वो दौड़ा छत से तो नीचे कूद गया, मर गया वो। तीनों लड़के की ऊपर से जब गई तो ऊपर उसको ख्याल आया, यार बच्चे तो मैं नीचे छोड़ आई हूँ। तो फिर नीचे देखने में आए तो टप में डूब कर तैर रहा था। ऐसी घटनाएं देखने में आती। हम अपने स्वाद के वशीभूत होकर, हम अपने स्वास्थ्य अच्छा होता है ये सोच कर के बहाना करेंगे, कोई बहाना नहीं चलता। आए दिन आज नहीं तो कल निश्चय हमारे कर्मों का फल मिलता है, वो पता नहीं चलता है। कई बार आपके घर में किसी के पैर पड़ते ही आपके घर में धनाढ्यता आ जाती, संपन्नता आ जाती। न जाने किस बहू के, किस बेटे के आपके घर आने पर आपके घर लक्ष्मी का पदार्पण हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार आपके घर में कोई घटनाएं घटती हैं, वो आपके किस कर्मों का परिणाम है कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अपने को पैर फूंक फूंक करके रखना पड़ता है, अपने हाथों से कोई गलती ना हो, है ना। संसार सागर से अगर तरना चाहते हो तो भूल से भी भूल कभी करो मत।